सब जबरदस्त। वेरी गुड। तो सर अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा रिजल्ट हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन को यूज करके मैंने अमेजिंगली अपना 10 kg फैट लूज किया है। और इसके साथ साथ मुझे स्किन की प्रॉब्लम थी, मुझे अपना कफ की प्रॉब्लम थी, सीजन में हो जाता था, इन तक का मुझे रिजल्ट अच्छा मिला है। स्किन में जैसे मेरे पिंपल्स हो जाते थे, हर बार होते रहते थे, तो उसमें मुझे काफी हेल्प मिली। उसमें मैं रेगुलर अभी काम कर रहा हूँ उस पे भी। जसप्रीत जी, थोड़ी सी आवाज क्लियर नहीं आ रही। और अब हाँ जी, अब ठीक है। अब आ रही है सर? हाँ ओके, जी, थैंक यू। बिल्कुल परफेक्ट। अब मुझे टाइफाइड हो जाता था हर सीजन में, वो भी मेरा बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी मुझे। और मेरी आई साइड का रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है। उसमें जो राइट का मेरा आई साइड का नंबर था वो 1.5 था, जो कि आज की डेट में 0.5 है। तो इसके साथ मेरे घर में भी न्यूट्रिशन यूज करना शुरू किया। सबसे पहले मेरी मिसेज ने अपना वेट मेरी मिसेज ने अपना 8 kg बॉडी फैट लूज किया है। तो इनको बीपी की प्रॉब्लम थी, वेरी इनका गुड। बीपी लो रहता था। तो एक वीक में 2 बार मुझे चेक करवाना पड़ता था, लेकिन ये बिल्कुल अब इनका बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। इनको डिस्क की प्रॉब्लम थी, मैं थेरेपी करवाने भी जाता था, कई फिजियोथेरेपी करवाई, काफ़ी कुछ करवाया मैंने, तो कोई रिलीव नहीं मिल रहा था। अभी न्यूट्रिशन को यूज़ करके तो काफ़ी रिजल्ट इनको अच्छा मिला है। अब डिस्क की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, और इनकी स्किन का भी रिजल्ट अच्छा आ रहा है, और कंटिन्यूसली हम स्किन के रिजल्ट पे भी काम कर रहे हैं। और मेरी फैमिली, मेरे बच्चे न्यूट्रिशन को यूज करते हैं। मेरा छोटा बेटा, उसका बाय बर्थ इम्यूनिटी काफी वीक था, तो इम्यूनिटी वीक होने के कारण वो बहुत जल्दी बीमार हो जाता था, तो उसको भी मेडिसिन की जरूरत पड़ती थी। लेकिन जब से इन्होंने अपना न्यूट्रिशन यूज करना शुरू किया है, डाइनो शेक यूज किया है, तो इनकी इम्यूनिटी लेवल काफी बढ़ गया है, और हमें कोई दिक्कत नहीं आती, ऐसी कोई बीमार नहीं होता वो। और इसने अपनी हाइट और वेट दोनों गेन किए है, ये अच्छा रिजल्ट मिला है। और उसके बाद जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे भारतीय घरों में कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो किसी का जन्मदिन हो, चाहे किसी की पार्टी, जन्मदिन की पार्टी हो, कोई प्रोग्राम, तो वहाँ पे हमें चाय चाय और सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलती है। और मान लीजिए किसी बुजुर्ग की मृत्यु होगी, वहाँ पे भी हमें चाय मिलती है। और किसी भी धार्मिक स्थल पर हम जाते हैं, वहाँ पे भी चाय का लंगर चलता है, चाय का लंगर चलता है। तो और उसके बाद क्या है, हम भारतीयों को ये चाय है एक्चुअल में हम भारतीयों के लिए नहीं है। जब अंग्रेज हमारे इंडिया में आए थे, तो वो अपने साथ साथ चाय भी लेके आए थे, और वो बिना दूध वाली चाय पीते थे, ना तो उसमें चीनी डालते थे ना दूध डालते थे, वो ब्लैक टी पीते थे। लेकिन हम भारतीयों ने स्वाद के चक्कर में उसमें दूध भी मिक्स कर दिया, उसमें चीनी मिक्स कर दी, और इसको जहर बना लिया। ब्रिटेन की बात करें तो वो कंट्री ठंडी होने के कारण चाय वहाँ पे नुकसान नहीं करती, लेकिन जो हमारा भारत है, हमारा देश है, वो एक गर्म देश में माना जाता है। तो गर्म देश होने के कारण चाय यहाँ हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, और हमें पता ही नहीं है कि चाय कब पीनी चाहिए, कितनी पीनी चाहिए। और एक चीज और, आपको ये जानकर हैरानी होगी, जापान में 100 से अधिक तरह की चाय पाई जाती है, और वहां पर कोई भी फंक्शन होता है, वहां पे चाय को बहुत महत्व दिया जाता है, और वहाँ के लोग हैं जो चाय में ना तो दूध डालते हैं ना चीनी डालते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद क्या आता है, हमारे घर में भी कई बार बहुत ज़्यादा चाय बनती थी, हम भी बहुत ज़्यादा चाय पीते थे। हमारे घर में जब कोई आता तो चाय, हम कहीं जाते तो चाय, बस चाय के अलावा कुछ होता ही नहीं था, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं है कि चाय के नुकसान क्या है, और हमारे शरीर पे उसके क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। और मेरी पत्नी की बात करें तो जब वो सुबह उठते थे, तो उनको उठते ही चाय चाहिए थी, उठने से सबसे पहले उन्होंने चाय बनानी। और हमारे घर में 1 से 1.5 किलो तक की चाय पत्ती हर महीने में लगती थी। लेकिन अभी मैं थैंक्स करना चाहूँगा सर मार्क ह्यूज जी का, जिन्होंने हमें इतना वंडरफुल न्यूट्रिशन वेरी गुड। दिया। यस, क्लैपिंग कर सकते हैं। और हम थैंक्स करता हूँ अपने स्पॉन्सर हरपिंदर जी का, जिन्होंने हमें हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन से इंट्रोड्यूस करवाया है। और मैं थैंक करता हूँ अपने अपलाइन बलराज सिंह जी, सुखजीत सर और प्रीत सर, जो हमें डे बाय डे इतनी अच्छी, इतनी अमेजिंगली न्यूट्रिशन की और हेल्थ की एजुकेशन दे रहे हैं। तो
बहुत ज़्यादा थैंक्स करता हूँ। तो अभी अभी हम आज जो बात करने वाले हैं, चाय के नुकसान, चाय, कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक के जो नुकसान और फायदे हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो गाइज, आर यू एक्साइटेड फॉर टुडे टॉपिक? यस। आप अपना थंब दिखा सकते हो। थैंक यू वेरी मच। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देख रहे हो कि आप, जैसे एक चाय का कप है, अगर यहाँ हम पे आपकी 100 ml चाय स्लाइड, का सर आपकी स्लाइड चेंज नहीं हुई यहाँ पे। जस्ट वेट। हाँ, डन। अब सही है बिल्कुल। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि अगर हम एक कप चाय पीते हैं 100 ml, तो उसमें एक टेबल स्पून है जो शुगर डलता है, उसमें 48 कैलोरी होती है। ये डिपेंड करता है स्पून के साइज के ऊपर। और मिल्क डालते हैं हम, मिल्क में 62 कैलोरी है। और जब मिल्क डालते हैं तो उसमें फैट भी आती है। फैट के साथ साथ कार्ब भी मिलते हैं। एक तो शुगर के कार्ब हो गए, एक इसके मिल्क के कार्ब हो गए, वो मिलते हैं। और किस तरह प्रोटीन मिलता है। लेकिन जब हाई टेम्परेचर पे हम चाय बनाते हैं तो प्रोटीन उसका नष्ट हो जाता है, बहुत कम रह जाता है। और कैलोरी की बात करें एक कप की, तो उसमें 106 से लेके 120 तक कैलोरी होती है, राइट। उसके बाद क्या, टी का जो पीएच लेवल है वो 6 होता है। और एक कप चाय में कैफीन की बात करें तो 35 से लेके 60 मिलीग्राम तक कैफीन एक कप में होती है। कॉफी का देखिए, एक 100 ml में 120 कैलोरी है। और कॉफी का जो पीएच वैल्यू 5 है। और कैफीन की बात करें तो उसमें 90 से लेके 200 मिलीग्राम तक कैफीन होती है। और जसप्रीत जी, एक थोड़ा सा ये बता दीजिए, पीएच वैल्यू कम होने से क्या होता है? मैं सर बता रहा हूँ, अभी नेक्स्ट स्लाइड जी, में है मेरा। ओके ओके, यस। हाँ जी, यस। तो हमारा देखिए, टी का जो पीएच वैल्यू है 6 है, और कॉफी का पीएच वैल्यू 5। आप ऊपर साइड पे, राइट साइड पे, टॉप पे देख रहे होगे, एक स्केल आ रहा है, पीएच स्केल। उसमें आप देखिए, ग्रीन से शुरू होता है। ग्रीन है नेचुरल वैल्यू, जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, जो उसका हमारी बॉडी पे नुकसान कोई नहीं है। अगर हम ग्रीन से लेके लेफ्ट तक जाइए, रेड तक, वहां पे एसिडिक लेवल लेवल बढ़ जाता है। जैसे जैसे रेड डार्क होता है वो एसिडिक लेवल बढ़ेगा। अगर ग्रीन की तरफ, ब्लू की तरफ जाए, जैसे जैसे बढ़ेगा वो अल्कलाइन उसमें उतना ज्यादा होगा। तो इसके जो, हम अगर इसको, चाय को और कॉफी को बहुत ज्यादा मात्रा में पीते हैं तो हमारी बॉडी में एक तो एसिडिटी की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। जब एसिडिटी की प्रॉब्लम हमें रेगुलर रहती है, आती रहती है, तो मेजर डिजीज जैसे कि लाइक कैंसर और अल्सर जैसी हमें बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा अधिक रहते हैं। और इससे बचने के लिए, अब जब चाय या कॉफी पीते हो, आप उसके बाद एक गिलास पानी जरूर पीजिए। ये आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन इससे जो इन डिजीज है, जो मेजर डिजीज है कैंसर और अल्सर, इसका जो खतरा है वो कम हो जाता है। तो इसके बाद क्या है, पेट में भारीपन, ब्लॉटिंग हो जाता है, पेट में भारीपन। जब आप बहुत ज्यादा मात्रा में दूध वाली चाय पीते हो तो आपके पेट में भारीपन महसूस होगा। चाय, इसका कारण ये है कि चाय में अधिक मात्रा में कैफीन होता है, जिसके कारण पेट में भारीपन का आपको महसूस होना शुरू हो जाता है, और गैस की समस्या भी हो सकती है। तो उसके बाद क्या, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसे कि पौष्टिक तत्व की कमी। अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में चाय और कॉफी पीते हो तो आप इस दुष्प्रभाव से पीड़ित हो सकते हो। अगर आप अधिक सेवन करते हो, आपके शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी आ जाती है। साथ में आपको डाइजेस्टिव इश्यू जैसे हाजमे की दिक्कत होगी, या आपका बीपी हाई हो जाता है, या आपकी हार्ट रेट बढ़ने लग जाती है, आपको एंग्जाइटी, चिंता की प्रॉब्लम भी हो जाती है। ये सब चीजों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो उसके बाद आपकी शरीर, आपकी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, जैसे आपके शरीर में पानी की कमी होने लग जाती है। ज्यादा कॉफी जब जब पीते हो तो आपके शरीर में पानी की कमी होना संभावित है। तो उसके बाद जो बेनिफिट है इसके, ये आपके शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाता है, इंस्टेंटली भी बढ़ाता है। और आपकी जो मानसिक तनाव है उसको भी कम करता है। और आपकी जो शारीरिक कार्य क्षमता है उसको बढ़ाने में आपकी मदद करता है। तो अभी अब सॉफ्ट ड्रिंक पे चलते हैं। जो सॉफ्ट ड्रिंक है, आप देख रहे हो 100 ml है अगर सॉफ्ट ड्रिंक, उसमें 43 कैलोरी है। और एनर्जी ड्रिंक देखकर तो उसमें 50+ कैलोरी है। फ्रूटी की बात करें, जो हमारे घरों में बच्चे पीते हैं, नॉर्मली चलते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर ले, एनर्जी ड्रिंक स्पोर्ट्स पर्सन पीते हैं। और हमारे घर में कोई आता है, या तो चाय, जहाँ सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह चलती है, बच्चे ज्यादातर मोस्टली यूज ही यही फ्रूटी करते हैं।
तो उसमें 65 कैलोरी है। अगर शुगर कंटेंट की बात करें, देखिए सॉफ्ट ड्रिंक में 100 ml में 9 ग्राम तक शुगर होती है, और जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें अपना 10 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट उसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। शुगर की बात करें, शुगर से आपको ज्यादा चांसेस होते हैं आपको डायबिटीज बढ़ने के भी चांसेस होते हैं, और डायबिटिक पेशेंट के लिए तो बहुत ही हानिकारक है। और और सेकंड कार एक चीज कार्ब आपको की। यहाँ पे, एक चीज यहाँ पे आप क्लियर कर दीजिए, 100 ml की कोई पैकिंग नहीं आती। हम पैकिंग लेते हैं या पैकिंग तो नहीं आती, बिल्कुल हाँ, सर, बिल्कुल हम या तो एक हम गिलास। 300, या तो हम राइट, 300 ml की पैकिंग लेते हैं, या राइट, फिर 500 या 2 किलो 2 लीटर वाली पैकिंग लेते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल अगर ये 300, एक नॉर्मल सर्विंग की बात करें, एक गिलास की बात करें, एक गिलास 300 ml का होता है, एक सर्विंग 300 ml की होती है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए जो सर्विंग लिखी हुई है यहाँ पे कैलोरीज, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ जी जसप्रीत जी। हाँ जी, तो चाय को भी आप ऐसे ही कर सकते हो, क्योंकि चाय भी हम 100 ml नहीं पीते, एक कप में लेते हो तो चाय उसमें भी 150 ml अप्रॉक्स होती ही है। आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी आप कैलोरी ले रहे हो, साथ में कितनी फैट ले रहे हो। तो उसके बाद इसमें हाई शुगर कंटेंट होने के कारण होता क्या है, तो आप देखिए 350 मिलीलीटर सॉफ्ट ड्रिंक है अगर, तो उसमें 50 ग्राम चीनी होती है जो शुगर होती है। अगर हम रोज पुरुषों की बात करें तो हम 36 ग्राम, और स्त्रियों की बात करें तो 25 ग्राम से अधिक मात्रा में चीनी सेवन नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो इससे मधुमेह रोग, डायबिटीज होने की संभावना बहुत बढ़ती है, और इससे आपको मोटापा भी आता है, आपके शरीर के अंदर जो चर्बी जमा होने लग जाती है। तो क्या होता क्या है, इसमें फॉस्फोरिक एसिड भी होता है जो सॉफ्ट ड्रिंक में, अब जो कि हमारी हड्डियों को कमजोर करता है और दांतों को की बदबू को भी पैदा करता है। इसमें आर्टिफिशियल कलर भी होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए काफी हार्मफुल है, काफी डेंजरस है, और हमारी नींद को भी ये डिस्टर्ब करता है। तो गाइस देखिए, आपको ये जानकर खुशी होगी, हमारे पास दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो चाय की रिप्लेसमेंट के लिए, जैसे एक ए वेरी फ्रेश है गुड। और एक हर्बल कंट्रोल है। ए फ्रेश को आप चाय की रिप्लेसमेंट पे ले सकते हैं। तो अगर इसकी सर्विंग की बात करें, देखिए ए फ्रेश में पर सर्विंग में जो कंटेन्स है 40 mg कैफीन होती है। अगर आप इसको 160 ml पानी में डालते हो तो एक स्कूप डालना पड़ेगा, तो आपको 40 mg कैफीन मिलती है। और एनर्जी की बात करें, एनर्जी 3.5 कैलोरी है इसमें। वेरी और गुड, एनर्जी के लिए तो क्लैपिंग होनी चाहिए। सिर्फ 3 कैलोरीज में आपको जबरदस्त चाय मिल रही है यहाँ पे। आप और अगर चाय के साथ कंपेयर करते हैं 160 ml में, देखिए आपको कितनी कैलोरी मिलती है, और आप इसको काउंट करिए कितनी कैलोरी है, तो ये वंडरफुल है। और उसके बाद प्रोटीन की बात करें तो 0.5 ग्राम प्रोटीन भी हमें मिलता है इसमें। कार्बोहाइड्रेट 0.83 मिलते हैं, बिल्कुल नामात्र ही है कार्बोहाइड्रेट, और शुगर 0.14 ग्राम शुगर है, ना के बराबर, फैट भी ना ना के के बराबर। बराबर, और फैट इसमें बिल्कुल भी है 0.00 ग्राम। तो आप अपने आपको ये यूज करें और अपने और लोगों को भी बताएं। और उसके बाद हार्बर कंट्रोल की बात करते हैं, तो उसमें एक टैबलेट में 80 मिलीग्राम कैफीन होती है। जैसे कि कई लोग हम सफर ज्यादा करते हैं, बाईपास जाते हैं, या हमें कहीं जाना है ट्रांसपोर्ट, तो पानी की कमी होती है, हम नहीं पानी कैरी कर सकते ज्यादा, या हमें रास्ते में नहीं मिलता, तो आप ये हर्बल कंट्रोल कैरी कर सकते हो। तो क्योंकि आपको एक टैबलेट से 80 मिलीग्राम कैफीन आपको मिल सकती है, आप एक से लेकर 2 टैबलेट पर डे इसको कंज्यूम कर सकते हो। तो ये बेनिफिशियल है बहुत ज्यादा, जो लोग सफर ज्यादा करते हैं, मार्केट का जिनका फील्ड का काम है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, वो ले सकते हैं। और बेनिफिट देखिए, हमारे ये दो प्रोडक्ट के बेनिफिट क्या है, हमें जो हमारी मेटाबॉलिक रेट है उसको फास्ट करने में भी हेल्प करता है। जब हमारी मेटाबॉलिक रेट फास्ट होगी तो हमारी डाइजेस्टिव इंप्रूवमेंट होगी, और उसके साथ क्या होगा, उसके बाद अलर्टनेस को इंक्रीज करता है, हमें एनर्जी भी देता है, हमारी जो फूड पाइप है उसको साफ करता है, हमारी फैट को लूज करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। गाइस एक चीज का आपने खास ध्यान रखना है, हर्बल कंट्रोल टैबलेट है जो कभी भी आपने खाली पेट नहीं लेनी है, कुछ ना कुछ खाने के बाद ही लेनी है। और आपको ये जानकर खुशी होगी, हमारे पास इस ए फ्रेश के जो है अमेजिंग फ्लेवर है, वाओ वाओ वाओ। जैसे लेमन, पीच, जिंजर, सिनेमन, इलायची, और रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है बहुत ही अमेजिंग, वंडरफुल, इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट तुलसी फ्लेवर, आप क्लैप कर जबरदस्त। सकते हो इसके वाओ। लिए। तो गाइज आप ध्यान रखिए, ज्यादा हेल्प के लिए आप अपने कोच से संपर्क कीजिए, कोच से कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सर, मेरा पार्ट यहीं तक का था। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक वेरी यू, मच सर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त। बहुत सारे पॉइंट्स आपने हम लोगों के क्लियर किए हैं आज। सो आप अपनी स्क्रीन को मिनिमाइज कर सकते हैं। थैंक यू।